एक रिक्वेस्ट है, चिंची वाले भाइयों, रिक्शे वाले भाइयों, तंग मत किया करो। पीछे से पी तुम जितना भी कर लोगे ना, हमने अपने टाइम पे निकलना है। हम तुम्हारे चक्कर में आके भगाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, तुम कितना भी कर लो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट बहुत तंग करते हैं ये लोग, बहुत तंग करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि यार नहीं किया करो। लड़के आते हैं यूं करते हैं हमारी बाइक को, क्या ऐसे अच्छा भाई क्या हम क्या मतलब हम डर जाएंगे। नहीं, क्यों ऐसा करते हैं यार, क्यों ऐसा करते हैं? वो हमें और ज्यादा सिखा रहे हैं कि देखो ऐसा भी हो सकता है, तुम्हें ऐसे रोकना है कि मैं क्यों ना सीखूं। तो मैंने इनसे बात की, उसके बाद मैं खुद जॉब करती हूँ तो डिले हो गया। फिर मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर इनकी वीडियोस आई, मैंने देखा, मैंने कहा जब ये चला रही हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो फिर की लाइफ की जरूरत है ना। एक दिन देखिए पेरेंट्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारी बेटी को चोट ना लग जाए, ज्यादातर ये होता है। अब जैसे कोई बाइक सीखी और जब मैंने बाइक सीख ली तो मेरे खुद के भाई जो है मुझे कहते हैं अम्मी को दवा दिला के ले आओ। तो मतलब भाइयों को भी बहुत सपोर्ट मिल जाती है अगर बहनें बाइक चलाना सीख ले। तो उन्हें मुझ पे इतनी खास तवज्जो दी और मैं पूरा 1 महीने से ज़्यादा इनके पास आती रही हूँ। लेकिन इन्होंने ये मुझे नहीं बोला कि आप क्यों आ रही हैं, आप नहीं आए, हम आपको नहीं सिखाई। नहीं, उन्होंने आप देख रहे हैं बहनों, और मेरे दिल से इनके लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। ये देखें, इनकी आंखों में चमक देख रहे हैं आप, खुशी की एक लहर देख रहे हैं आप। आए फिर बस से रुक जाती, बहुत ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट होता था। अभी भी मैं बाइक चलाकर आई हूँ तो मुझे बहुत कम टाइम ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत दूसरा उनकी जबान, उनकी लैंग्वेज इतनी खराब होती थी किराए मांगते हुए कि मैंने बस सोच लिया कि मुझे बाइक सीखनी हर हाल में सीखनी। ये देखें, ये पॉइंट कि किस लेवल की आजकल लैंग्वेज यूज की जा रही होती है लोकल ट्रांसपोर्टेशन में। तो फिर उन लेडीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, रक्षों का, ऑटो का किराया देना, इधर से उधर मूव करना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। तो उन सब के रहते मुझे बेटे को भी स्कूल से लाना ले जाना करती हूँ, जहाँ दिल जाता है चली जाती हूँ। माशाल्लाह आपने बाइक चलाना आप सीख लिए और आप कम्प्लीटली माशाल्लाह अपने घर से ही आई हूँ। ये कहाँ से आई है हिम्मत? लियारी के लोगों में हिम्मत की कमी नहीं है। देखिए वहाँ पर भी बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्हें अवेयरनेस की जरूरत है। तो मिस मेहर खान जो उन्होंने लड़कियों को बेसिकली इस चीज़ की अवेयरनेस दी है कि आप ये काम करें। आप व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिस मेहर के पास। मिस मेहर जो है वो अपनी बाइक लर्निंग अकेडमी चला रही हैं। माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये देखें, और ये एक माशरे में एक बड़ा बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम मिस मेहर, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? मिस मेहर बताइए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंस्टीट्यूट को लेकर के? वालेकुम मिस मेहर। वालेकुम अस्सलाम। आई एम मेहर खान और मैं ऑनर हूँ गर्ल्स बाइकर एकेडमी की। और मैंने जो है ये इरादा इसलिए किया था क्योंकि जब मैंने बाइक सीखी तो मुझे लाइफ में बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई थी और मुझे हर मसले का हल यूं चुटकियों में निकल जाता था। हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ना अब्बू की रिक्वेस्ट करने की, ना भाई की कि हमें यहाँ ले चले वहाँ ले चले। तो मैंने सोचा कि जो आसानियाँ मुझे हैं वो आसानियाँ हर लड़की को होनी चाहिए जो शौकीन और जो ज़रूरतमंद भी है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक एकेडमी खोली जाए जहाँ पर लड़कियों को बाइक सिखाई। मिस मेहर ये बताइए कि आपने बाइक क्यों सीखी? बाइक सीखना, देखिए हर चीज़ इंसान की ज़रूरत होती है और इंसान ज़रूरत पर ही सीखता है। तो बाइक मैंने इसलिए सीखी कि देखिए हमें घर वालों को, अब्बू को, भाइयों वगैरह को कहना पड़ता था कि हमें यहाँ ले जाए वहाँ ले जाए, वो नहीं करते थे। तो फिर माइंड में ख्याल आया कि क्यों ना खुद बाइक सीखी जाए। तो मैंने फिर बाइक सीखी और माशाल्लाह से मुझे बाइक सीखे हुए भी 3-4 साल हो गए। आपको 3-4 साल हो चुके हैं? माशाल्लाह से मुझे 3 से 4 साल बाइक सीखे हुए हो गए और फिर मेरी लाइफ में बहुत मज़े की आसानियाँ हो गई हैं। मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता था, मैं खुद मुख्तार हो गई।
मैं इंडिपेंडेंट हो गई कि मुझे खुद कर। कि आपने तो सीख ली बाइक और आपने बताया कि आपको 4 साल का अरसा हो गया इस बाइक राइडिंग में। माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी बहुत हो गया, क्योंकि कराची में चला रही है तो यहाँ पर तो एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है। डेली आप कुछ ना कुछ सीखती हैं। अब आपने ये क्यों समझा कि मुझे ये काम दूसरों को भी सिखाना चाहिए, ये स्किल दूसरों को भी सिखानी चाहिए? देखिए, जब मैं बाइक लेके निकलती थी ना, तो बहुत सारी लड़कियां मुझे इस तरह देखती थी जैसे ख्वाहिश वाली नज़रों से। मतलब जाहिर सी बात है, आजकल की जो है हमारे यहाँ जो जॉब वाली है वो ज़्यादातर आपको रोडों पर लड़कियां दिखेंगी कि वो हर जगह ऑफिस में, कंपनीज में, कहीं पर भी आप रिसेप्शन वगैरह पे देखें ज़्यादातर लड़कियां होती हैं। तो उन लोग को सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का होता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, जब मेरी लाइफ में आसानियां हैं तो मैं क्यों ना इन लड़कियों को भी आसानी दूं। तो इसी वजह से मैंने ये सोचकर एक एकेडमी बनाई और यहाँ पर जो है मैं माशाल्लाह से लड़कियों को ट्रेनिंग देने लगी। मिस महर, आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है और ये खासतौर पर हमारे शहर कराची की ज़रूरत भी है। यकीन करें, मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं तो मैं भी ये सोचता हूं कि जब मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूं तो मैं भी ये सोचता हूं कि मेरी वाइफ कभी छोड़ के आ जाए। तो वाइफ को या तो ऑटो का सहारा लेना पड़ता है या कार का लेना पड़ता है, ठीक है। और कार जब एक हो आपके पास तो आपको भी ऑफिस जाना है और वाइफ को भी स्कूल जाना है, तो फिर कैसे मैनेजेबल होगा? बिल्कुल, इसीलिए यही सोचकर जो है घर में देखें, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि बाइक थोड़े सस्ते में भी मिल जाती है। और कराची में इस वक्त जो है बाइक जो है वो ज़्यादा है और बाइक लेना भी आसान है, बाइक को हैंडल करना भी आसान है, इकोनॉमिकल भी है। तो ये चीज़ें जो है वो और ट्रैफिक से बआसानी बाइक निकल जाती है। हर एक के पास तो 2-2, 3-3 कार्स नहीं होती ना, बाइक तो मैनेजेबल होती है। बाइक तो बंदा मैनेज कर सकता है और अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है आसान तरीके से। बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी ख्वाहिशात बताई अपनी कि आपकी ख्वाहिश थी कि आपने बाइक क्यों सीखी, ये भी बता दिया आपने सिखाना क्यों शुरू किया, ये भी आपने बता दिया। जब पहली दफ़ा आप किसी इस प्रोफेशनली फील्ड के अंदर आ रही थी तो आपने किस तरीके से अपने बच्चियों को, लड़कियों को बताया कि मैं बाइक सिखाऊंगी, तुम्हारे अंदर होप पैदा करूंगी? वो चीज़ें बताइए ज़रा, वो किस होप कैसे पैदा किया आपने ख़वातीन के अंदर और अट्रैक्ट किस तरह किया आपने, ताकि दूसरे बच्चियां जो अगर इस काम में आना चाहती हैं तो वो कैसे एंटर हों इस काम में? जी बिल्कुल, जिस वक्त मैंने ये काम स्टार्ट करा तो ये भी ख्याल मुझे उस वक्त आया जब मैं रोड पर खुद निकलती थी तो मुझसे लड़कियां रोक के पूछती थी कि आपने बाइक सीखी है तो आप हमें भी सिखा दें। वो तो बस ऐसे नॉर्मल कह देती थी, तो फिर मेरे माइंड में आया कि इनको भी सिखानी चाहिए। बहुत हौसले की बात है। फिर मैंने जो उनको कांटेक्ट देना शुरू करी, लेकिन सबसे बड़ा इशू उनका ये था कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, ठीक है। या तो उनके जो है भाई होते हैं या अब्बू होते हैं, वो इस चीज़ को मना कर देते हैं। तो फिर मैंने जो है उन्हें ये कहा कि ठीक है, आप जो है आप स्टार्ट करो, आपकी लाइफ की ज़रूरत है ना। एक दिन देखिए, पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारी बेटी को चोट ना लग जाए। ज़्यादातर ये होता है, अब जैसे कोई इकलौती बेटी है तो उनको ये होता है कि नहीं, हमारी बेटी को चोट लग जाएगी, बाइक नहीं सिखाए। लेकिन फिर जब लड़की एकेडमी आ जाती है, थोड़ा सा नहीं बताती है। देखिए, थोड़ा सा ऑप्शन ये है कि मैं ये कहती हूँ आप आएँ, सीखें, और फिर जब आप अपने पेरेंट्स को और घर वालों को सरप्राइज देंगे ना, वो खुश हो जाएंगे। खुद मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब मैंने सीखने का सोचा था ना, तो मेरे भाइयों ने मना कर दिया था, बल्कि वो तो कह रहे थे गली में नहीं आना, मेरे दोस्त बैठते हैं। ये सबसे बड़ी पॉइंट की बात है। तो मैंने जो है खामोशी से चुपके से बाइक सीखी, और जब मैंने बाइक सीख ली तो मेरे खुद के भाई जो है मुझे कहते हैं अम्मी को दवा दिला के ले आओ। तो मतलब भाइयों को भी बहुत सपोर्ट मिल जाती है। अगर बहनें बाइक चलाना सीख ले तो उनके घर के आधे काम तो बहनें ही निपटा देती हैं। असल में हमारी सोसाइटी का इशू जो है ना, वो ये है कि औरत को या खातून को, खवातीन को इज्जत का मकाम दिया जाता है और मर्द हज़रात कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि इज्जत की चीज़ है तो घर में रहे। देखिए, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूंगी कि अगर आज आप अपने घर वालों को, अपनी लेडीज को घर की, उनको सपोर्ट करेंगे ना इस चीज को सीखने के लिए, तो मैं दावे से कह सकती हूँ वो आपको 100% सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। आप उनको 20 या 30% भी सपोर्ट दें कि ठीक है आप बाइक सीख लो। कल को जब वो बाइक सीख लेंगे ना, तो फिर आप ये देखेंगे कि आगे चलकर वो आपको 100% सपोर्ट कर रही है। वो आपकी बिल्कुल बराबर। आप ये नहीं सोचा करें, मर्द लोग ये सोचते हैं कि औरत हमारे बराबर आ जाएगी। नहीं, देखिए अल्लाह ताला ने भी मर्द को अव्वल दर्जा अता किया है। और मैं अपनी ट्रेनिंग में भी लड़कियों को ये कहती हूँ कि ठीक है आप बाइक सीख रहे हो, लेकिन अपने माइंड में हमेशा याद रखना मर्द हमसे ऊंचे हैं, माशाल्लाह से बाइक चलाने में भी बहुत अच्छे होते हैं हर तरीके से। लेकिन अगर यही मर्द हमें सपोर्ट करता है तो हम उन्हें ये बताते हैं कि हम आपके शाना बशाना खड़े होकर आपका साथ दे रहा होता है। ताकत बनते हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनका साथ ही दे रहे होते हैं। मैं भी महर अपने भाइयों को ये मैसेज दूंगा कि देखें, हमारे पास जिंदगी के बेशुमार मसाइल और काम होते हैं। अगर हमारे घर में हमारी बहन, बेटी, बीवी कोई सपोर्ट एंड में आ जाए जो कि हमारे पेटी इश्यूज को हल कर दे ऑन द स्पॉट, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इवन दो कि आप सबसे बड़ी चीज़ दे दें ना कि आप अगर बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, आप वैन का सहारा लेते हैं या फिर अपनी रिक्शा, ऑटो या दूसरी किस्म की टूल्स का इजाफा आप सहारा लेते हैं,
तो मेरे ख्याल से अगर उससे अच्छा है कि आपको भी तसल्ली होगी कि आपकी वाइफ या बहन या बेटी छोड़ने जा रही है, दैट्स गुड साइन ना। भाई देखिए आजकल तो आप ना किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। आप ऑटो भी यूज कर रहे हैं तो अल्लाह न करे आप अकेले निकल रहे हैं तो उसमें भी आपको डर लगा रहता है। नहीं मिस मेहर, किस तरीके की रेकलेस ड्राइविंग कर रहे होते हैं, और ये खास तौर पे जो वैन वाले हैं हमारे भाई लोग, ये किस तरीके से बच्चों को फेंक रहे होते हैं, उनके बैग फेंक रहे होते हैं। उनको एहसास थोड़ी है उनके बच्चे थोड़ी है, बच्चे आपके। मतलब अगर छुट्टी स्कूल की 12, साढ़े 12, 1 बजे हुई है तो वो घर पहुंचते पहुंचते उनको 2:30-3 बज जाते हैं, क्योंकि जाहिर बात है पूरा टूल पूरे बच्चों को छोड़ना होता है। छोड़ते हुए आएंगे। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि जो मदर्स है ना वो अब जरूर सीखें अपने बच्चों की केयर के लिए। मदर्स राब्ता करें मिस मेहर से, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे राब्ता करें। पूरे कराची में जो मेन लोकेशन है यहाँ पर इनकी जो है ये इंस्ट्रक्शन ऑफ राइडिंग चल रही है, तो आप लोग को कोई इशू नहीं है। आपकी बहन बेटियाँ सेफ हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, मल्टीपल मैंने देखा डजन ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, तो ये बड़ा अच्छा साइन है। अच्छा मिस मेहर, आपके स्टूडेंट कहाँ से कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं या कोई इलाका कोई आपने डिप्यूट किया हुआ है? देखिए मैंने पॉइंट बता दिया अपना, माशाल्लाह से मेरे जो है 3 पॉइंट है और इंशाल्लाह आगे भी हम न्यू ब्रांच बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम नुमाइश करेंगे कायद आज़म के बिल्कुल सामने फ्रंट साइड पर जो ग्राउंड है वहाँ जिना ग्राउंड में, और जो दूसरा हमारी लोकेशन है वो गुलशन इकबाल 13D मंगल बाजार का ग्राउंड कहलाता है, वो बहुत मशहूर है, तो जो भी आएगा आसानी से वहाँ दोनों सेंट्रल लोकेशन है आई थिंक कराची के। इसकी टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग है, ज्यादातर लड़कियां फिर टाइमिंग पूछ रही होती है, तो मॉर्निंग टाइम में 10 to 12 मतलब 9 से लेके 12 बजे के दरमियान में हम आपको इन दोनों लोकेशन पर लाजमी मिलेंगे। तो जो भी आना चाहते हैं, अगर कोई कांटेक्ट नहीं होता है कुछ भी, तो अगर डायरेक्ट भी पहुंच जाएगा तो आपको जो है हमारी टीम यहाँ पर मिलेगी जरूर। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं मिस मेहर के साथ काफ़ी दिनों से अटैच हूँ और मैं इनकी गाये बगाए चीज़ें आके देखता भी रहता हूँ, तो पर्सनली मैं आपको एक रिव्यू दे सकता हूँ कि मिस मेहर जो है वो रिगार्डिंग जो ये बाइक ट्रेनिंग है वो बहुत स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दे रही हैं ख़वातीन को, और मैं इनके स्टूडेंट्स जो हैं उनसे भी इनके लिए रिमार्क्स ले लूँगा। बड़ी नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर आप एक बहुत अच्छी स्किल सीख जाओगे और बड़ा अच्छा फ्रूटफुल रहेगा और बड़ा अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा इस स्किल सीखने के बाद। मिस मेहर, ये तो हो गई वो बातें जो चीज़ा थी, जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी हमारी। अब ये बताइए कि जब राइडिंग के दौरान लड़कियां जब नई आती हैं, लड़के के मुकाबले में लड़की के आसाब जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो जल्दी से घबरा भी जाती हैं, डर भी जाती हैं और वो गिर भी जाती हैं। तो अल्लाह ना करे क्या कि गिरने का कोई हादसा पेश आया है अभी तक? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। असल में होता ये है कि लड़कियां जब सीख रही होती है ना, तो वो जब सीख जाती हैं, सीख तो रही होती हैं तो डर के सीख रही होती हैं, तो हम उनका जो है कॉन्फिडेंस भी डेवलप करते हैं, ठीक है। अच्छा। ड्यूरिंग प्रैक्टिस उनको जिस वक्त कराते हैं, उसके बाद जब वो सीख जाती हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं, वो जज्बात में होती है ना कि उन्होंने एक ऐसा काम सीख लिया जो बॉयज करते हैं, वो लड़कियों ने सीख लिया। तो ऐसा तो वैसे कभी एक हादसा हुआ नहीं, लेकिन मेरे अपने ग्राउंड में जो है एक लड़की ज्यादा जज्बात में आ जाती है ना, तब थोड़ा सा गिर जाती है। मैंने अभी आप यही कह रही थी कुछ देर पहले कि जितना ज्यादा डरती हैं उतना ही ज्यादा फिर उनके अंदर ताकत भी आती है और जोश भी आता है। और मैं तो अपनी सारी लड़कियों को ट्रेनिंग के दौरान यही कहती हूँ कि डर के आगे जीत है। आप अगर डर भी रहे हो तो डरो, कोई मसला नहीं। बाइक चलाते वक्त भी डरो आप, क्योंकि एक डर रखना जरूरी होता है। देखिए हम अपने सारे डर अगर अपने दिमाग से निकाल दें तो हम तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन बाइक चलाते वक्त भी हमें डरना जरूरी है। डर के चलाएंगे तो ही अच्छी राइडिंग करेंगे। नहीं, मैं कहता हूँ खवातीन को ये डर से आगे निकलना चाहिए। डर से तो आगे निकल गई है, डर से आगे निकल गई है तभी तो बाइक पर आ गई है। नहीं ना, वो बहुत आगे आ गई है क्योंकि अब हर चीज का डर है। हाँ, बिल्कुल नहीं, अब माशाल्लाह से नहीं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डर नहीं होना चाहिए। आपको पॉजिटिव जेस्चर दिखाना चाहिए, आपने कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सेम ह्यूमन बीइंग है भाई, और बस ये कि अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इनको सॉफ्ट हार्टेड बनाया है, तो थोड़ा सा जल्दी घबरा जाती हैं, इमोशनल होती हैं और कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बड़ी मैं कहूँगा बड़ी हिम्मत की बात है मेहर कि आपने खुद भी ये हिम्मत की और आप दूसरी खवातीन के अंदर भी ये हिम्मत डाल रही हो ना कि लड़कों को सिखाना बहुत आसान है, और गिर भी गए तो चोट लगी तो अम्मा अब्बा बोलते कोई मसला नहीं है, और ताकतवर बनेगा। लेकिन लड़कियों का जो है ना बड़ा हिम्मत का काम है ये ना, आप जो कर रही हैं इस वक्त। माशाल्लाह से हमारी जो सारी लड़कियां जो वीडियोस भी देखते हैं, अच्छा मैं उन लेडीज को भी कहना चाहूंगी, शौक भी रखती हैं, जरूरत भी है, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाती हैं। तो थोड़ा सा अपने अंदर ताकत लेकर आइए और डिसीजन लीजिए आप, क्योंकि आप करना चाहती हैं, लाइफ में आपकी जरूरत है, आप सीखना चाहती हैं लेकिन आ नहीं पाती हैं ग्राउंड तक, तो आप बस ग्राउंड आ जाए। राइडर बनाना हमारा काम है, राइडर बनाना मिस मेहर का काम है। अच्छा मिस मेहर, आपको
जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिगार्डिंग ये बाइक के, आपको पता है कि आप लड़कियों को सिखाती हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट जी में जी ये बिल्कुल। चीजें और होनी इसके चाहिए। अलावा मैं तो जो है मैकेनिकल काम भी सिखाती हूँ उनको। अच्छा, मैकेनिकल काम भी सिखाती बिल्कुल, हैं? बाइक चलाते वक्त आपको क्या क्या मसले आ सकते हैं और किस वक्त क्या करना है, उस छोटी मोटी चीजों को भी बताती हूँ कि आपको ये करना है। मतलब बाइक चलाते वक्त अल्लाह ना करे कभी बाइक आपकी अचानक बंद हो गई तो आपको क्या करना है, अगर आपकी किक भी टूट गई है तो आपने क्या करना है, किक के बगैर भी बाइक किस तरह स्टार्ट हो जाती है वो चीज भी मैं उनको बताती हूँ। ये सारी चीजें किक के बगैर बाइक स्टार्ट हो जाती है, ये भी आप सिखाती हैं? जी बिल्कुल, मैं ये भी बताती हूँ लड़कियों को। अच्छा, मुझे बताएं थोड़ा सा, मुझे भी थोड़ा सा आपसे कुछ सीखने को मिले ना मिस मेहर। किस तरीके से आज आप मुझे 2-3 स्किल्स भी सिखाएंगी कि बगैर किक के किस तरीके से बाइक स्टार्ट कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों के लिए जो है ना वो फायदेमंद हो? क्या कहते हो मालिक? और अगर क्लच में कभी कोई मसला आ जाए या क्लच वायर भी टूटे तो उस सूरत में आपको गाड़ी को कैसे? जी बिल्कुल, मैं ये चीज़ भी बताती हूँ क्योंकि देखिए मैंने जिस वक्त सीखी थी ये सारी चीज़ें मुझे नहीं बताई गई थी और मुझे पता भी नहीं थी, लेकिन जब माशाल्लाह से 3-4 साल का मुझे एक्सपीरियंस हो गया तो मुझे ये सारी चीज़ें पता चली है कि इनको करना क्या होता है। तो मैं अपनी लड़कियों को ज़रूर बताती हूँ कि अगर कभी आपका रास्ते में बाइक चलाते वक्त आप स्पीड में भी आपका क्लच टूट गया तो आपने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपने अपनी स्पीड को सिर्फ गियर के जरिए स्लो करना होता है और आहिस्ता आहिस्ता आप भले साइड में लगानी है तो लगाते रहो, लेकिन जिस पॉइंट पर भी आपने पहुंचना है तो आप अपनी स्पीड को अपने ब्रेक पे फोकस रखते हुए आप उस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपका क्लच टूट गया तो आप घबरा जाओ। सबसे पहले तो आप अपने औसान जितने भी होते हैं उसको रिलैक्स रखो, अपने दिमाग को रिलैक्स रखना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है, तो आप जो है हर किसी चीज को फेस कर सकते हैं। मेजर चीज है व्यूवर्स के आपने अपने आप को दिमागी तौर पर इतना बालिग रखना है कि आपको किसी किस्म का भी चैलेंज अगर आता है तो आप उससे निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर कराची के अंदर तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लोग हैं। हर माशरे में ऊपर नीचे होता है, कुछ जगह पे चैलेंजेस का सामना भी है हमारी बहनों को, लेकिन अमूमन मैं कहूँगा कि माशरा अब आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट करने लगा है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगा है। आज से अगर 2 साल पहले अगर कोई लड़की बाइक चलाते हुए जाती थी तो हम सब आके फाड़ के देखते थे ये हो क्या गया, एलियन टाइप ये सोचा जाता था पता नहीं कौन नमूना जा रहा है, लेकिन अब माशाल्लाह से अब जो है हमारी जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि लड़की भी चला सकती है, बिल्कुल नॉर्मल वे में ले लिया। और माशाल्लाह से मेरे पास जो स्टूडेंट हैं वो ऑल ओवर कराची से हैं। आप यकीन करेंगे मेरे पास केमाड़ी, लांडी, मलीर, कोरंगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से लड़कियाँ आती हैं। और अभी जो बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं कोरंगी जाऊँ, मेरी लड़कियाँ जो है मुझे कोरंगी बुलाती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ। जी कोरंगी की आप यकीन करेंगे अगर मैं वहाँ एक ब्रांच बना लूँ तो 100-150 लड़कियों तो एट अ टाइम आके खड़ी हो जाएंगी। इतनी लड़कियाँ कोरंगी की हैं क्योंकि उनको आने में थोड़ा सा मसला होता है यहाँ पर। तो मिस मेहर आप जाइए प्लीज, आप वहाँ के सेक्शन की लड़कियों को भी इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं, अपनी टीम को इस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं कि हम खुद भी कोरंगी जाए और वहाँ की लड़कियों को भी ये सहूलत दे कम से कम मंथ में 1 सेशन तो रखें उनके लिए, 1 से 2 सेशन तो रखें। इंशाल्लाह हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। तो जितनी भी कोरंगी वाली लड़कियां हैं वो मुझसे कांटेक्ट में रही है, जिस भी इलाके से आप देख रहे हैं या कुछ भी है कहाँ भी, तो वो जरूर मेरे नंबर से मुझसे कांटेक्ट करें। तो जितनी अगर देखें मैक्सिमम तकरीबन 8 से 10 लड़कियों का भी ग्रुप बनता है तो हम उस एरिया का विजिट करके आपको जो है ट्रेनिंग देंगे। अच्छा मिस मेहर, जब आपके पास कोई खातून आती है तो जाहिर बात है उनके साथ कोई मेल भी आते होंगे जी पहले वो देखने के लिए कि भाई मेरी बीवी बेटी हाँ, कहाँ जा रही है, होने के तो लिए। फिर वो सेटिस्फाई आप कैसे, उनको वो क्या क्वेश्चन होते हैं, मेजर क्वेश्चन क्या होते हैं? मेरी ये जो स्टूडेंट है ये नीलोफर, ये बहुत ही ज्यादा नाजुक है और इनके हस्बैंड जब आए थे तो वो ये कह रहे थे ये मेरी फैरी है और बहुत प्यारे प्यारे से भी हस्बैंड होते हैं जो अपनी बेगमों से बहुत प्यार करते हैं। तो वो इनके हस्बैंड है तो वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे और वो मुझसे सेटिस्फाई होने के लिए हर वक्त ये पूछते हैं आप क्या करेंगे, आप सिखा देंगे। तो खैर देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं कि जो बॉयज अगर बाइक सिखा रहे होते हैं ना वो बोलते हैं बस एक्सीलेटर तो चला दो, लेकिन मैं बहुत बारीकी से बाइक को सिखाती हूँ। और मैंने उनसे सिर्फ उनके हस्बैंड से कहा कि अगर आप अपनी बेगम को राइडर देखना चाहते हैं ना तो इनको मुझ पर डिपेंड कर दो। आप घर बैठे, आप बस इनको छोड़ने आते हैं, साइड में बैठ जाए जाके, मैं इनको आपको राइडर बना के दे दूंगी। ये मैंने प्रॉमिस करा था और मैं अपने प्रॉमिस पर पूरा उतरी और अब माशाल्लाह से आज ये जो है राइडर है। अच्छा मिस मेहर, व्यूवर्स आप लोग जो है ना इनसे जो इनके एजुकेशन चार्जेस हैं, जो इनके लर्निंग चार्जेस हैं, वो तो आप इनसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। वैसे कुछ बहनें जो हैं वो सीखना तो चाहती हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है कि वो इतनी फीस पे कर सके, तो आप उनके लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह दे रही हैं? क्वेश्चन आपने किया और मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर देखें नीडी गर्ल्स भी होती हैं बहुत सारी, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं उनसे ये कहती हूँ कि देखें आपकी जरूरत है ना, आप सीखना चाहते हो, आप चार्जेस मत देखो, आप बस यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो आकर, तो मैं आपको जो है चार्जेस में भी कर दूंगी। देखिए मैं एनजीओ नहीं हूँ कोई, बट मैं लाइक का एनजीओ जैसा काम करती हूँ। जो नीडी गर्ल्स होती हैं उनसे मैं फीस भी कम कर है कि एक स्टूडेंट मेरे साथ हैं,
बताइए अब मैम, आपने यहाँ पर आई, ये हिम्मत, ये हौसला आपके अंदर कैसे आया? थोड़ा सा प्लीज बताइए हम लोगों को, हमारी बहनों को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर है और मैं मलीर से आई हूँ। मैं जब आई थी महर के पास अच्छा, तो मैं मलीर से आई हैं, बहुत माशाल्लाह। ज़्यादा घबराती थी ओके। और इतनी ज़्यादा घबराती थी कि मुझे मुश्किल होती थी। अब आप करने में। 70 चला रही है माशाल्लाह। जी। हाँ, कहिए, और कंटिन्यू प्लीज। माशाल्लाह महर ने मुझ पे इतनी खास तवज्जो दी और मैं पूरा 1 महीने से ज़्यादा इनके पास आती रही हूँ, लेकिन इन्होंने ये मुझे नहीं बोला कि आप क्यों आ रही हैं, आप नहीं आए, हम आपको नहीं सिखाएं, नहीं, उन्होंने बोला मोस्ट वेलकम। और मुझे इन्होंने खुसूसी तवज्जो दे के और ऐसा ट्रेन कर दिया कि माशाल्लाह मैं मलीर से खुद बाइक चला के अभी यहाँ पर आई हूँ। मुझे इतनी खुशी क्या हो रही है बात इस है टाइम नूर, पे क्या बात कि है। मैं आ गई। आप देख रहे हैं बहनों, और मेरे इनकी, दिल से इनके लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। ये देखें, इनकी आंखों में चमक देख रहे हैं आप, खुशी की एक लहर देख रहे हैं आप इनके अंदर कि किस तरीके से मेरी बहन ये खुश है ये स्किल सीखने के बाद। देखिए, मेरा कंटेंट जो होता है व्यूवर्स को पेड नहीं होता। मैं चाहता हूँ आप लोगों को अवेयरनेस मिले, उस लेवल की अवेयरनेस मिले जो अभी राइट नाउ मिसिंग है हमारे बीच में, और उल्टे सीधे व्लॉग्स में फंसे हुए हैं हम लोग। तो मैं चाहता हूँ कि वो व्लॉगर्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो व्लॉग बनाएं जो सोसाइटी में एक पॉजिटिव कंटेंट जनरेट करें, जो यूट्यूब की रिक्वायरमेंट भी है आपसे और जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट भी है आपसे। तो ये जो सेशन है बड़ा इंफॉर्मेटिव है मेरी बहनों के एक लिए। और बात कहना चाहूँगी, मुझे बाइक लेने के हवाले से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे दी। जब मैंने इनको बोला कि महर खान मुझे बाइक लेनी है, मुझे ज़रा हेल्प करें, मैं कितना की बाइक लूँ, क्या लूँ, तो उससे भी मुझे उन्होंने काफ़ी चीज़ें समझाई, बाइक लेने में बहुत हेल्प की और मुझे ये दिलाई, इन्होंने ये दिलाई है। अच्छा, जबरदस्त भाई, बाइक दिलाने में भी आपने अपने पर्सनल कोई घरेलू जरूरियात के बिना पर बाइक चलाने का सोचा? मैं अकेली ज्यादातर निकलती रहती हूँ, कहीं इधर कहीं उधर, तो मुझे ना सेल्फ स्केलिंग चाहिए थी क्योंकि मुझे बसों के किराए पे बस रुक जाती, बहुत ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट होता था। अभी भी मैं बाइक चलाकर आई हूँ तो मुझे बहुत कम टाइम हुआ है। आप हाउस वाइफ हैं या आप स्टूडेंट लाइफ गुजार रही हैं? अनमैरिड हूँ मैं, पढ़ रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। देखें, ये देखें, ये व्यूवर्स, ये हमारी उन बच्चियों के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, मुख्तलिफ कामों में जा रही हैं, तो वो कराची की जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन है वो तो बहुत वास्ट है नूर, उसमें जाना आना चिंचियों में और बसों में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बहुत ज़्यादा उनकी ज़बान, उनकी लैंग्वेज इतनी ख़राब होती थी किराए मांगते हुए कि मैंने बस सोच लिया कि मुझे बाइक सीखनी हर हाल में सीखनी। ये देखें, ये पॉइंट कि किस लेवल की आजकल लैंग्वेज यूज़ की जा रही होती है लोकल ट्रांसपोर्टेशन में। इससे अच्छा है कि आप अपनी बाइक खुद लें और खुद चलाएं। ये मिस नूर को देखें ना, ये खुद आई हुई है ना, बाइक सीख रही हैं, और मुख्तलिफ इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बाइक सीख रहे हैं और बाइक चला रहे हैं और चलाते हुए माशाल्लाह आ रहे हैं अपने एरियाज़ के अंदर से। तो आप लोग सीख सकते हो उनसे। मिस नूर, उन्होंने काफ़ी ट्रिक भी हमें समझाई हुई कि अचानक बाइक रुक जाए या कुछ हो जाए तो आपने किस तरह स्टार्ट करनी है, किक अगर नहीं लग रही तो आप किस तरह किक वो लगाएंगी। आपने किसी से हेल्प नहीं लेनी, आपने अपनी मदद आपके तहत करना है। और दूसरा, आपने एक्स्ट्रा पेट्रोल भी रखना है, वो भी हमें काफ़ी उन्होंने ट्रिक हमें समझाई है। अच्छा, तो यानी खुद इन्होंने हर चीज़ हमें एक्स्ट्रा करिकुलर पॉइंट्स भी देती हैं, मतलब जो आपके, क्या बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आज आप क्या मेरी बहनों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी, भाई आप लोग निकलें, किसी पे डिपेंड होने से बेहतर है आप खुद अपने लिए करें। ये नहीं कि आप बसों के धक्के खा रही हैं, किराया दे रही हैं, फिर वो लोग इतने गंदे होते हैं, आपको टच करते हैं किराया लेते वक्त, फिर अजीब लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, पता नहीं आप किस तरह मैनेज कर रही होती हैं, सब आप बर्दाश्त कर रही होती हैं। मैं अक्सर जब रोड पे निकलती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा लड़कियाँ दिख रही होती हैं जो बसों का वेट कर रही होती हैं, बस नहीं आती, देर से आती, बसों की तो अपनी मर्जी होती है। तो मुझे ना फ़ख्र महसूस होता है जब मैं बाइक निकालती हूँ, मैं कहती हूँ और लोग मुझे देखते हैं, इस तरह लड़कियाँ मुझे देखती हैं कि मुझे ना फ़ख्र महसूस होता है चलाते हुए कि मैं इनसे ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग भी सीखो, आओ। क्या बात है मिस नूर, हम सब आप पे फ़ख्र करते हैं और हम सब मिस महर पे भी फ़ख्र करते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर और वो बहुत बारीकी से सिखाती हैं, एक एक ट्रिक समझाती हैं। क्या बात। अब मैं व्यूअर्स आप लोग को मिस नूर के अलावा इनके जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनसे भी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। मैम, आप भी माशाल्लाह स्टूडेंट हैं मिस महर की, थोड़ा सा बताइए प्लीज़ आपका क्या फीडबैक है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन शाहिद है और मैं लियाकताबाद से आई हूँ और मैं सिंगल मदर हूँ और मैं अपने बच्चों की खुद कफील कर रही हूँ। और मुझे बाइक सीखने के बाद बहुत ज़्यादा ईजी हो गया बच्चों को मूव ऑन करना, ले जाना, घर के काम करना, क्योंकि जब हस्बैंड नहीं होते या कोई भाई वगैरह कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं होती तो फिर उन लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। रक्षों का, ऑटो का किराया देना, इधर से उधर मूव करना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। तो उन सब के रहते मुझे ये सीखनी पड़ी और बहुत ठहर के कि हमें उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि हम रोड पे अब बासानी लेकर निकलते हैं और बासानी हम लोग इधर से उधर मूव करते हैं। बच्चों को कहीं ले जाना है, कोई काम है, कुछ भी है, तो हम बहुत इजीली हम यार ये तो मैं यकीन करें व्यूअर्स बता नहीं सकता कि मैं इस वक्त कितना खुश हूँ इस सेशन को करने के बाद कि यहाँ पर मुझे वो माएँ बहनें मिल रही हैं जो खुद कफील हो गई हैं राइट नाउ इस स्किल को सीखने के बाद।
उन्हें किसी किस्म की कोई मजबूरी नहीं है। ये हौसला कैसे पैदा किया आपने? ये हौसला मुझे मेहर मैम की वीडियोस देखकर आया, जब ये सिखा रही होती थी तो और फिर जो मजबूरियां हमें सिंगल मदर को फेस करनी पड़ती हैं, उसके चलते जो है हमें बहुत मोटिवेट इनकी वीडियोस ने किया और फिर हम यहाँ आए और इनसे सीखा हमने। हम आप पे फख्र करते हैं मैम। अब आपको कैसा लग रहा है, आज आप किस कंडीशन पे मौजूद? आज मैं इतना प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को बहुत इजीली यहाँ से वहाँ मूव कर लेती हूँ। कहीं जाना होता है, कोई शॉपिंग है, काम है, बच्चों के स्कूल है, डॉक्टर वगैरह का है, तो रिक्शे नहीं देखने पड़ते, ऑटो के किराए नहीं देखने पड़ते, किसी का फेस नहीं देखना पड़ता, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, बिठाया बच्चे, किक लगाई और चले गए। बहुत इजी हो गई हमारी लाइफ, बहुत ज़्यादा इजी हो गई। मैं भी मिस मेहर का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो मेरे शहर कराची के अंदर इस लेवल का पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। हम सब शुक्रगुजार हैं और मैं चाहूँगा कि आप बहनें भी जो हैं वो इस स्किल को ना सिर्फ सीख के बल्कि दूसरों को भी सिखाना है। इस चीज़ का भी ऐड करें कि दूसरी बहनों को भी एजुकेट करना है आपने। आए, आकर सीखें, अपनी मजबूरियों से जान छुड़ाएं और आए। बहुत सारे ऐसे काम है जो हम मर्दों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, या वही लेकर जाएं या वही करें, तो हम उन सब चीज़ों से बहुत हद तक बाहर निकल सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर फीडबैक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम नीलोफर है और मैं अजीज़ाबाद से आई हूँ। अच्छा, अजीज़ाबाद से आई हैं आप? एक अजीज़ाबाद से, एक लियाकताबाद से, एक मलिर से। भाई माशाल्लाह बड़ी वैरायटी है यहाँ पर। तो कहाँ से लोग आ रहे हैं सीखने के लिए? आपके अंदर मिस ये कैसे ये जज्बा पैदा हुआ कि आपने बाइक सीखनी है? आपको किसी ने मोटिवेट किया? मुझे मेरे हस्बैंड ने मोटिवेट किया। वो चाहते थे कि मैं बाइक सीखूं और उन्होंने मुझे कहा तुम हर चीज़ के लिए परेशान होती हो, रोडों पे खड़ी होती हो इंतजार में, कभी बस के कभी रिक्शे के। मैं चाहता हूँ खुद तुम्हारे पास बाइक हो, तुम जहाँ दिल चाहे जाओ। अब मैं अपने बेटे को भी स्कूल से लाना ले जाना करती हूँ, जहाँ दिल जाता है चली जाती हूँ। माशाल्लाह आपने बाइक चलाना आप सीख लिए और आप कम्प्लीटली माशाल्लाह अपने घर से ही आई हूँ अजीज़ाबाद से इस और सारे काम खुद कर रही हैं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब मुझे बताइए थोड़ा सा चैलेंजेस आपको फेस हुए होंगे जब आपने चलाना शुरू की, तो रास्ते में कोई चैलेंजेस मिलते हैं हमारी बहनों को बाइक चलाते हुए? एक स्कूल वैन वाले ने इतनी तेज वैन चला रहे थे कि वो मुझे टच करते हुए गए, मेरी बाइक पूरी यूं हिल गई, लेकिन मैंने बहुत कॉन्फिडेंस उसको संभाला, बैलेंस किया, जिसपे जो मेरे 8 गेट जेंट्स थे उन्होंने मुझे थम दिया रोड पे और मेरे लिए क्लैप करी। क्या संभाला है आपने। क्या बात है। यानी ये जज्बा, ये हिम्मत आपके अंदर आ गई है। और मुझे ऐसा भी लगता था कि शायद मैं नहीं सीख सकूंगी, लेकिन मैम ने कहा आप कर सकती हो, कर सकती हो। मैं गिरी भी हूँ। अच्छा, मैं मैम से सीखते हुए गिरी भी हूँ 2 मरतबा, बहुत बुरी चोटें आई है, लेकिन फिर भी मैम ने कहा तुम करोगी और आज यानी आपके अंदर उन्होंने एक आग भर दी, एक जज्बा, ऐसा जोश भर दिया कि आप लोग जो है वो। और मेरे हस्बैंड भी कहते थे तुम कर असल चीज तो देखिए आपके हस्बैंड की है ना। मैं तो उस भाई को जो है सलाम पेश करूंगा कि जिसने ये सोचा कि उसकी बीवी के अंदर ये स्किल आनी चाहिए और उसने आपको यहाँ तक भेजा और आपको मोटिवेट किया और आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो। माशाल्लाह से हर चीज में करते हैं। जबरदस्त। मैं उस भाई को सलाम करूंगा भाई, और मैं तमाम अपने भाइयों को यही कहूंगा और वालिदैन को यही कहूंगा कि अपनी बेटियों को थोड़ा सा उसको फ्री हैंड दें, क्योंकि वो आपकी बेटी है, आपका वकार है, आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। जो वो करेगी अच्छा करेगी आपके लिए, तो आपको उसकी हिम्मत बनना चाहिए, ना कि उसको वीकेंड बना दें कि बेटी है, नाजुक है, ऐसा नहीं है भाई। आज ये 21st सेंचुरी है, यहाँ पर आपने मिलके चलना है, वरना आप सरवाइव नहीं कर सकोगे ऐसे। ऐसे ही ना मिस? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। आप दूसरी बहनों के लिए कुछ कहना चाहेंगी मैम? बिल्कुल कहना चाहूंगी कि मेरी कुछ जानने वाली 2-3 लड़कियां हैं और वो सीखना चाहती हैं, पर उनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं और उनके हस्बैंड कि नहीं तुम औरत हो के बाइक चलाओगी। क्यों, ये क्या बात हो गई? औरत कार भी तो चलाती है, औरत जहाज भी उड़ाती है, तो बाइक क्यों नहीं चला सकती? बिल्कुल चला सकती है, औरत हर काम कर सकती है। क्या बात है, क्या बात है। बस अल्लाह ताला ने जो एक हमारी बाउंडिंग्स रखी है, बाउंड्रीज रखी है, उसमें रहते हुए हमें सब काम अपने करने चाहिए, उसमें रहते हुए करने चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम। एक और व्यूवर्स एक और उनका स्टूडेंट है मिस मेहर का, मुझसे आपसे बात करवाते हैं। कैसी हो भाई, आप खैरियत से हो, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रीमा नाम है मेरा और मैं आती हूँ लियारी साइड से। लियारी से आती हैं माशाल्लाह। लियारी, लियाकताबाद, गुलशन, चील चौक। ओके, क्या बात है। ये कहाँ से आई है हिम्मत? खैर लियारी के लोगों में हिम्मत की कमी नहीं है। देखिए वहाँ पर भी बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्हें अवेयरनेस की जरूरत है, तो मिस मेहर खान जो है उन्होंने लड़कियों को बेसिकली इस चीज़ की अवेयरनेस दी है कि आप ये काम करें, आप ये सीखें, ये आपकी ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट बनेंगे ना, आप कैसे बनेंगे? मुकाबला तो नहीं है खैर मर्दों से, बट इंडिपेंडेंट होने वाला एक मुकाबला है
कि औरत भी कर सकती है। औरत भी कर सकती है। Exactly. ये जज्बा, ये हिम्मत माशाल्लाह आपके अंदर आई। अब आप माशाल्लाह कंप्लीट बाइक चलाना सीख चुकी हैं। बिल्कुल। आप माशाल्लाह वहाँ से बाइक चलाती हुई आई हैं। कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। किसी का मतलब किसी के बाजू की अब जरूरत नहीं है, किसी कंधे की कि कोई रुक जाए, कोई हमारी हेल्प कर दे, बाइक या ऑटो या कुछ भी, इस चीज़ की जरूरत नहीं है। जबकि मेरे घर में 5 भाई हैं, बट वो बहुत खुश होते हैं देख के। वो कहते हैं कि आपने ये चीज़ सीख लिया, हमें फील नहीं हुआ था कि आप ये सीख सकती हो। वो होता है ना, एक बेबी सिटिंग आपको कराया होता है बचपन से, जो एक ही होते हैं, तो वो वाला सीन था। बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर बाइक चलाती हूँ, बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। दूसरी बहनों बेटियों को क्या कहना चाहोगी, कोई मैसेज देना चाहोगी? बिल्कुल, इनको मैसेज देना चाहूंगी कि आप मिस मेहर खान से या जो भी आपके नियरेस्ट बाइक एकेडमी है या जो भी है, खुद से भी आप सीख सकते हैं अपने भाइयों से, तो जरूर सीखें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बाइक बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। पहले तो मैं कहूँगा कि अगर उनके कोई भाई वगैरह जो है, जो घर में बड़े हैं मर्दाजात, वो अगर बाइक चलाना जानते हैं तो अपनी बेटियों को खुद चलाना सिखाएं। अगर वो ये समझते कि नहीं, उनके अंदर इतनी स्किल नहीं है या कहीं उनको डर लगता है अपनी बहन बेटी को सिखाने में, तो फिर वो प्रोफेशनल ट्रेनर से रब्ता करें। मिस मेहर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, उनसे रब्ता करें और अपनी बेटियों बहनों को ये स्किल सिखाएं। जरूर सिखाएं, जरूर आए। मिस मेहर खान एक तो बहुत अच्छी टीचर है, गाइड बहुत अच्छे से करती हैं, हर एक चीज बताती हैं। बाइक का रास्ते में बंद हो जाए तो आपने क्या करना है, पेट्रोल खत्म हो जाए आपने क्या करना है, क्लच टूट जाए, ब्रेक टूट जाए, कुछ हो जाए, आपने रास्ते में कहीं नहीं रुकना। इट मीन्स के ये बहुत एक बहुत ही अच्छा टीचर जो होता है ना, कहलाता है, ये वही अपने स्टूडेंट को सिखा सकता है, जो मिस मेहर खान ने किया। मिस रीमा, बहुत थैंकफुल है हम आपके जज्बे के लिए, और मैं उन बहन बेटी को भी कहूँगा कि आप भी आए, इनकी तरह सीखें इसको और अपने अंदर एक अलग से एक कॉन्फिडेंस फील करें। बहुत शुक्रिया मिस रीमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। लेकिन मिस मेहर के साथ जो उनको असिस्ट करती हैं, पूरे सेशन को लीड किया, सेमी लीड करती हैं, असिस्टेंट समझे कि असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर हैं। मिस अपने आप तारुफ करवाइए जरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रज फातिमा और मैं इस अकेडमी में पहले आई थी अपने सीखने के लिए। पहले मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब इतना आगे बढ़ जाऊंगी और मैं लड़कियों को बाइक भी सिखाने लग जाऊंगी। तो मेरा बचपन से शौक था कि मैं बाइक सीखूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। तो मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं अपनी सिस्टर को सपोर्ट करने के लिए मैंने बाइक सीखी है। अब जब फिर मैं यहाँ पे आई हूँ और फिर मैम ने मुझे अपने साथ ट्रेनर रखा, मतलब अब मैं माशाल्लाह से मैं अपने सब स्टूडेंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स आप उनके साथ मिलके माशाल्लाह इतनी डेवलपमेंट का काम कर रही हैं। आप लड़कियों को खुद मतलब मैं क्या बताऊँ, कोई अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे कि कितना अच्छा काम है। देखिए, एक तो हलाल रोजी कमा रहे हैं आप लोग, दूसरा मुआशरे के अंदर वो चीज़ें इनपुट दे रहे हैं आप जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरत है इस वक्त। बिल्कुल, तो बेटा, आप जब ये काम सीख रहे थे और आपने जब ये लोगों को सिखाने का इरादा किया, तो उसके पीछे आपका क्या दिमाग में आया कि आप सीखो? आपने जैसे बताया कि आप सिंगल अपनी बहन को सपोर्ट करना चाहती हो। मेरे सिस्टर्स, इनको हमारा कोई भाई नहीं है और मेरी सिस्टर जॉब करती हैं। अच्छा, तो बसों के धक्के खा के जाती थी, चिंचियों में जाती थी, तो मुझे समझ अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने फिर बाइक सीखी। तो जब मैंने बाइक सीखी तो मैंने मैम को देखा जब वो सिखा रही होती है लड़कियों को, तो मुझे हुआ कि मैं भी लड़कियों को सिखाऊं बाइक। मुझे भी शौक हुआ कि ऐसे मेरी तरह भी और लड़कियां होंगी जो सीखना चाहती होंगी, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती होंगी। तो मैंने भी मैम से बात करी और मैम ने मुझे अपना ट्रेनर रखा और अब माशाल्लाह मैं व्यूअर्स, ये आज का कंटेंट जो है बड़ा इमोशनल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी बहनों को देखता हूँ, इनकी मुख्तलिफ वजूहात बैक हैंड पे थी जिसकी वजह से उन्होंने चीज़ें सीखी, कुछ खुशी से सीख रही हैं और 90% की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची शहर की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और यहाँ पर बहुत सारी बहन बेटियों को ज़रूरत होगी इस चीज़ की, वो आए। आप कोई मैसेज देना चाहती हो बच्चों के लिए? मैं यही कहूँगी, आप लोग घबराएं नहीं। लड़कियां होती हैं, घबरा जाती हैं कि हम लोग नहीं कर सकेंगे। बहुत सी लड़कियां बोलती हैं हम लोग नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये बोलूँगी आप लोग आएँ, अपना हौसला बढ़ाएं और बाइक सीखें और खुद मुख्तार बनें। क्या बात है, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप मैम? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फाइन। मैम प्लीज बताइए कि मिस को देख के लगा कि मैं क्यों ना सीखूं, तो मैंने इनसे बात की। उसके बाद मैं खुद जॉब करती हूँ तो डिले हो गया। फिर मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर इनकी वीडियोस आई, मैंने देखा, मैंने कहा जब ये चला रही है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो फिर मैं आई इनके पास, फिर मैं आई, थोड़ा घबराई। मैं असल में घबरा बहुत जल्दी जाती हूँ क्योंकि मैं खुद सर। फिर मैं जो आई मिस मेहर के पास, फिर मुझे था कि वाकई में जब घर से आई तो मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊंगी। असल में मैं घबरा बहुत जल्दी जाती हूँ। मैं खुद जॉब करती हूँ तो ट्रैवलिंग के चक्कर में अब वो चिंची में ये होता है कि मैं बैठी हूँ तो मेरे सामने अगर कोई मेल बैठ गया तो फिर मैं ये सोचती हूँ मैं यहाँ से निकलूंगी कैसे। मैं एकदम कांपने लगती हूँ, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। फिर मेरी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया। मेरी एक भाभी आलिया भाभी, वो बहुत बड़ी सपोर्टर है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अनम तुम करोगी। और मैं मुझे कभी कहाँ जाना कभी कहाँ, क्योंकि मैंने ज़ियाउद्दीन बोर्ड से जो है वो पढ़ा था, तो उसके लिए मुझे जब फर्स्ट ईयर में आई तो मुझे
चेंज कराना था, कराची बोर्ड से करना था, तो मुझे मैट्रिक बोर्ड इंटर बोर्ड का भी नहीं पता था। फिर मैं किसी से पूछ के फिर बहुत मुश्किल से पहुंची। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाइक सीख ली है, अब मैं चला रही हूँ। और मेरी भाभी जो है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनको भी मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। मिस मेहर बहुत अच्छी हैं, मतलब कि उनको अगर बोल देना कि हमारे पास पैसों का इशू हो रहा है तो वो उसमें भी बहुत हेल्प करती है। आजकल इस तरह से कोई नहीं करता होगा। यही तो चीज है इसके अंदर कि ये बंदी जो है वो पैसों को सेकंड रखती है, पहली चीज जो है मैंने उनको बताया कि ये मिस मेरे साथ इशू, उन्होंने मुझे बोला पैसों को आप छोड़े, आप आए पहले सीखें। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत अच्छी, अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाब करे। और वाकई में हम लोग रिक्शों में अगर जाए ना तो बहुत बुरी तरह के लोग होते हैं, तंग करते हैं। इवन कि अभी बाइक में भी तंग करते हैं, अगर हम चला रही होती हैं तो पीछे से आके कोई तंग करेगा। लोग यहाँ के, हमारा मुआशरा बहुत खराब है, मर्द चाहते ही नहीं कि लड़कियां चलाएं। मैं खुद बफर जोन से आती हूँ, मुझे अभी बहुत इशू, बहुत मसले होते हैं आने में। सुबह जब मैं जॉब पे जा रही होती थी तो मैं बहुत देर तक खड़ी भी होती थी बस स्टॉप पे, मुझे यकीन करें बहुत सारे लोग आके तंग करते थे, मैं रो रही होती थी। अब फिर मैंने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की। मेरे भाई जो हैं वो नहीं चाहते थे कि मैं सीखूं, मेरी मम्मा ने भी उन सब चीज़ों को फेस किया। इवन कि मैं अभी भी कर रही हूँ। हम लड़कियों के लिए बाइक चलाना आसान नहीं है, हम रोड पे लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन बस यही है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं मैसेज देना चाहूँगी सब लड़कियों को जो घबराती हैं, जो भी हैं, आप आएँ मिस मेहर से मिलें, बाइक सीखें, घबराए नहीं। जब आप एक दफ़ा सीख जाएंगी ना तो खुद ही आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। बहुत बड़ी बात है अनम, ये आपने हौसला पैदा किया और अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी और आप माशाल्लाह आप बाइक चला के बफर जोन से आ रही हैं और क्या बात है यार, बहुत शुक्रिया मिस अनम। और मैं बाइक सीखने आई थी मतलब अपनी ज़रूरत के लिए ही, क्योंकि मैं अपना काम करती हूँ तो मुझे अक्सर बाहर जाना पड़ता है और मेरे हस्बैंड अक्सर आउट ऑफ कंट्री होते हैं। अच्छा, वर्किंग वुमेन है माशाल्लाह। हाँ, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने इसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बाइक दी, लेकर आए, रोजाना मुझे छोड़ने आते थे, लेके जाते, मतलब बहुत सपोर्ट किया है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी हस्बैंड, भाई, अब्बू, जितने भी मेल हैं वो हमें सपोर्ट करें। हम कहीं नहीं जाते, हम सीख लेते हैं। कभी लग भी जाती है तो वो हम इतने बहादुर होते हैं, जब हम हिम्मत करते हैं तो हम कर भी लेते हैं। मतलब अगर हमें लग जाती है हम वो भी झेल लेते हैं, हमारे पास। क्या बात है, अल्लाह ताला आप जैसे हस्बैंड, आप जैसे भाई बेटे हर एक को दें ताकि वो दूसरी बहनें भी हमारी इसकी को सीख सके। आज आपको कैसा लगता है, आज आप बाइक चलाती है माशाल्लाह? बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, चिंची वाले भाइयों, रिक्शे वाले भाइयों, तंग मत किया करो। पीछे से पी तुम जितना भी कर लोगे ना, हमने अपने टाइम पे निकलना है। हम तुम्हारे चक्कर में आके भगाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, तुम कितना भी कर लो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत तंग करते हैं ये लोग, बहुत तंग करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि यार नहीं किया करो, नहीं किया करो भाई, नहीं किया करो यार। ये तुम सिर्फ जाहिल हो, ये दिखाते हो, बाकी कोई हमें ये नहीं होता कि हम डर गए या हम नहीं डरते। अल्लाह ताला हिदायत दे। मैडम आजकल पढ़े लिखे लोग भी जो है ना इस किस्म की झालत रखते हैं अपने दिमाग में। लड़के आते हैं यूं करते हैं हमारी बाइक को, क्या ऐसे भाई, क्या हम क्या मतलब हम डर जाएंगे? नहीं, क्यों ऐसा करते हैं यार, क्यों ऐसा करते हैं? वो हमें और ज्यादा सिखा रहे हैं कि देखो ऐसा भी हो सकता है, तुम्हें ऐसे रोकना है। तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छे सपोर्टर है। थैंक यू भाइयों, थैंक यू चिंची वालों। लेकिन ये कि मेरे अलावा और हैं जो घबरा जाती है, मेरी वो तो मजाक हो गया, लेकिन रिक्वेस्ट है कि नहीं किया करें, बहुत तंग कर भाई। बहुत बड़ी बेहतरीन रिक्वेस्ट की इन्होंने कि इस किस्म का नहीं किया करें, खुदा के लिए नहीं किया करें, प्रॉब्लम होती है। अगर कोई खातून इस स्किल को सीख रही है तो आप उन्हें डीमोटिवेट क्यों कर रहे हैं? मोटिवेट नहीं करें ना, मोटिवेट कर। और नहीं, कुछ लोग ऐसे बहुत अच्छे भी मिलते हैं। अच्छा। अगर बाइक कहीं रुक जाए फौरन से पूछ लेते हैं, कुछ कर देते हैं, मतलब बहुत अच्छे सपोर्टिव भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सभी बुरे हैं। कभी कभार मेरी बाइक अक्सर जब मैं शुरू में चलाना शुरू की थी, बीच रोड पे बंद हो जाती थी। हाँ, तो वो पीछे कोई ना कोई भाई, इंसान, फरिश्ता गाड़ी लगा के खड़ा हो जाता ताकि मुझे कोई तंग ना करे, टी करके। तो वो जब तक मैं अपनी बाइक स्टार्ट करती थी वो पीछे खड़ा रहता था। ऐसे लोग भी हैं माशाल्लाह में। सपोर्टिव भी बहुत है। कराची शहर है, अब आपको पता है हर तरीके के लोग हैं। लेकिन ये जो चिंची वाले भाई हैं, बस ये सारे ही ऐसे हैं मुझे लगता है। कभी किसी ने सपोर्ट अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। हम इनकी हिदायत के लिए दुआ करते हैं। चिंची वाले, रिक्शे वाले बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं। अगर हम निकलने थोड़ी देर भी लगा रहे तो थोड़ा सा सब्र कर लें, समझ जाए कि लड़की है, थोड़ा कम हौसला ही हो सकती है। और जितना लड़के बाइक लेके निकलते हैं इतना हम लोग नहीं निकलते। हम लोग वक्त जरूरत सोच समझ के ही निकलते हैं। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल हर वक्त नहीं लड़कों की तरह किक मारी, धनिया लेने भी जाना है तो बाइक पे, ये होता है। चले मैम, बहुत शुक्रिया। हमें आप पे फख्र है कि आप लोग ये स्किल सीख रही हैं और दूसरों को भी सिखाएंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कहाँ से मिली और ऐसी क्या ज़रूरत है इनकी जो इन्होंने बाइक चलाना सीखने का सोचा, और इस बात पे इनको सपोर्ट किसने किया और इन्होंने इनको अप्रोच कैसे किया?
जी मैडम, आपका नाम बताएं। मेरा नाम रुबाब है। और मुझे ये कि मैं बस में ज़्यादा लेके जाती आना जाना, तो ये कि ना बस में ज़्यादा रश वगैरह होती है, आना जाने में दिक्कत होती है, बहुत दूर होता, टाइम भी ज़ाया होता है हमारा। तो मैंने कहा रिक्शे का किराया अफोर्ड नहीं कर पाते फिर बात, तो हमने कहा कि बाइक सीख लेना इजी है। और ना हमारे पास बाइक है, लेकिन कोई भाई ये काम पे जाते, भाई अबू भी काम पे ही होते हैं, तो नहीं ले जाना आना जाना करते। और मुझे एक दफ़ा कहीं भी जाना होता तो मैं मम्मा के साथ ही जाती हूँ, अकेले परमिशन नहीं मिल पाती मुझे। तो इसलिए ना मैं बाइक सीखने का वो कि मुझे वैसे शौक तो था बचपन से ही, लेकिन है ना तो थोड़ा बड़ी हुई बाइक देखा कि लड़कियां चलाती हैं, तो इस वजह से चलाऊँ। पूरे हमारे घर से बस स्टॉप गाड़ी वाले बहुत ज़्यादा दूर है। तो जब आपने ऐसा सोचा तो आपको किसी ने मना नहीं किया कि नहीं लड़की है? नहीं, मेरी टीचर तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है और अच्छा सा सिखाती भी है हमें, और सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करती है, हमें सही से सिखाती है, ट्रेनिंग भी गाइड अच्छा करती है। हाँ अच्छा ज़्यादा गाइड करती है। आइडिया कैसा है, तो चले हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका नाम क्या है? नुमेरा। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी कि बाइक चलाने की आपको क्या नीड पड़ी और क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है एक मामा हूँ, मेरी एक डॉटर है। अब ये है जाहिर सी बात है इनके स्कूल गोइंग है, इनके ट्यूशन गोइंग है, सेंटर गोइंग है, तो उसके लिए मुझे बहुत परेशानी होती है। या तो फिर ऑटो हम हायर करें या फिर हम खुद ऑटो करके जाएं, तो हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो और ऑटो टाइम पर पहुंच भी नहीं पाते हैं, कभी ट्रैफिक की वजह से, कभी ना मिलने की वजह से। तो इसलिए मुझे शौक था कि मैं सीखूं और अपनी बेटी को सपोर्ट करूं, और अपनी बेटी के साथ साथ अपने हस्बैंड को भी, क्योंकि उनका भी टाइम बचता है इसी चीज़ से कि अगर वो अपनी जॉब पर होते हैं और मैं इनको लेकर गोइंग करती हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं है। और मुझे उन्हीं की परमिशन है और उसी वजह से मैं आती हूँ, और मैं कोरंगी से आती हूँ। अच्छा, यानी कि आप इतनी दूर से यहाँ आई हैं? सुबह कोरंगी से मैं 7:45 बजे निकलती हूँ, तो मैं तकरीबन 9:15 बजे यहाँ पहुँचती हूँ। तो आपका ट्रेनिंग सेशन कैसा जा रहा है? कितना टाइम ट्रेनिंग हो गया सेशन आपको माशाल्लाह सीखे हुए? बहुत बेटर है। पहले मैंने सिंगल ड्राइव किया था, अब उसके बाद मैं इनको बिठा के चला रही हूँ, क्योंकि मुझे इन्हीं को लेके जाना है आना है, तो मैं इनके साथ डबल की ट्रेनिंग ले रही हूँ। पहले मैं उनको तकरीबन मैं 3 महीने से फॉलो कर रही हूँ, फिर मैंने उसके बाद अपने हस्बैंड को बताया, उनकी परमिशन के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे 1 महीना हो चुका है। अब ये है कि यहाँ पे मैं काफ़ी हद तक ट्रेन हो चुकी हूँ, बस डबल की ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद इंशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ट्रेन होकर यहाँ से राइडर बन के निकलेंगे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके बाद आपकी बेटी को भी सीखना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर मैं जब राइडर बन जाऊंगी तो उसके बाद मैं इनको खुद सिखाऊंगी, और अगर मैं नहीं सिखा पाई तो इनको भी मेहर खान के पास ही लेकर आऊंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी राइडर है। और अगर या नॉर्मल एज की भी खवातीन है जो गाड़ी चलाना सीख रही है, लेकिन अभी हम आपको एक बिल्कुल नई चीज़ दिखाते हैं कि हमें यहाँ पे एक ऐसी लेडी ने ज्वाइन किया है जो कि नानी भी है और दादी भी है। तो आइए इनसे इनका एक्सपीरियंस लेते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है गाड़ी सीखने का। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सादिया मुजफ्फर है। सबसे पहले मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपने रब की कि आज मैं इस मकाम पे हूँ। फिर उस रब के बाद तो शुक्रगुजार हूँ मैं अपने हस्बैंड कि अगर मेरे शौहर सपोर्ट नहीं करते, मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो मैं आज शायद ये नहीं सीख पाती। और सीखने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में थोड़ी चेंजिंग आना। ज़रूरी नहीं है कि हम नानी है तो हम दादी, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से नानी दादियाँ ज़्यादा बेहतर करती हैं। ये चीज़ जैसा नंबर सही कि हमारा तजुर्बा। दूसरी बात ये है कि हम सीख रहे हैं, हम आगे वाली अपनी नस्लों को आगे अच्छा यानी कि उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनको जज्बा दे सकते हैं कि हम निकलें और सीखें। और ख़ास तौर पर इस एज की लेडी हैं उनको तो और आगे आना चाहिए, ताकि हमारे यंगस्टर बच्चियाँ वगैरह जो हैं उनको हमसे ज़्यादा हौसला मिले। ज़ाहिर है मेरी जैसे नवासी है, मैं पोती है आयशा, मरियम, मैं चाहूँगी जैसे मैं अगर ट्रेन हो गई तो मैं अपने बच्चों को खुद ट्रेन करूँ। और जो माँ नानी दादी सपोर्ट करती है वो कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम नहीं सपोर्ट कर पाए, जैसे मेहर खान है, ख़ासकर मुझ जैसी लेडी को इन्होंने सिखाया जो बहुत बहुत ज़्यादा। और मैं इस कंडीशन में नहीं, बाइक पे बैठते ही मैं एकदम नर्वस हो जाती थी कि कंफ्यूज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज है कि मैं बाइक चला भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। फखर मेरे हस्बैंड पे होना चाहिए कि आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ अपने हस्बैंड के बिहाफ पे खड़ी हूँ। अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद मैं नहीं होती यहाँ पर। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, और सबसे ज़्यादा ये ख्वाहिश थी जो अल्लाह मेरे बेटे की मग़फ़िरत करे, उसको जन्नत में आला मकाम दे, कि अगर वो होता तो मैं शायद बहुत पहले सीख चुकी होती। तो उसको बहुत था कि मेरी माँ किसी के बिहाफ पे ना रहे, अपने यानी कि डिपेंडेंट रहे अपने आप पे। तो जितने मेरे हस्बैंड खुश हैं शायद वो भी उतना ही खुश होता है, ज़्यादा खुश होता है। लेकिन हकीकत बात है, मैं उसकी माँ हूँ, जब देखता कि मेरी माँ किसी पे डिपेंड नहीं है तो वो फिर ज़्यादा ही खुश होता। और मैं थैंक्स करूँगी अपने हस्बैंड को कि अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच मुजफ्फर शेख,
कि मैं जो भी हूँ जैसी हूँ आपकी वजह से आज यहाँ पे। कैसी हैं आप मैम? बिल्कुल ठीक। आप भी माशाल्लाह मिस मेहर की ट्रेन ड्राइवर हैं या अभी लर्निंग में आई हैं? सीख गई होगी अब सर आप काफी बेहतर हो गया। एक डर था वो निकल गया। मैं 3 महीने तक मैम के पीछे रही पर मुझे ना मिलती नहीं। हमने उसी दिन मुझे ज्वाइन कर लिया, उसी दिन थ्योरी दी, थोड़ा बाइक का बताया, लेकिन बहुत बेहतर है मैम, बहुत अच्छी हैं। अब आप माशाल्लाह इस एबल हैं कि आप जो है सीख जाती हैं। अब आप सीख गई हैं, अब आपको आ गई है माशाल्लाह गाड़ी जी जी, अब चलाना। मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। अब आप फिनिशिंग में है कि अभी और जी, जी। फिनिशिंग आनी चाहिए? जी जी, आपके अभी अंदर? आएगी। अभी तो आप आएगी। माशाल्लाह कहाँ से आई हैं इधर से? मैं यहाँ सदर से ही आई हूँ। सदर से मैं आई हैं। स्टाफ नर्स हूँ। मुझे ना ड्यूटी पे जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने मैम से कांटेक्ट किया, फिर मैम ने मुझे कहा आ जाओ गर्ल्स सब राइडर बन जाओ। अच्छा, जबरदस्त यार। ये हौसला कैसे आया आपको? किसने मोटिवेट किया कि आप ये मुझे चीज़ मैम की बाइक की जो वीडियोस देख देख दिलचस्पी हुई कि मुझे भी करना चाहिए। मुझे तो बल्कि ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मेडिकल के लिहाज से पेशेंट के पास टाइम पे पहुंचना पड़ता है। अच्छा आपका अगर- मेडिकल रिलेटेड जी मतलब जी, खाना पानी मेडिसिन हर चीज़ टाइम पर होती है। हाँ। अगर मैं ना पहुंचूं तो फिर मुझे बहुत तो ये मुश्किल तो आपको चिंची और बसों में और रिक्शे में ऑटो में बड़ा टाइम लग जाता होगा। जी तो जी, आपने मैं 6:30 बजे अपने घर से निकलती थी तो मैं 8 बजे भी ऑटो में नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी है सुल्तान मस्जिद डिफेंस फेज 6 में। ओफो, तो आप सदर से उधर जाना होता तो ये मेहनत करके मुझे बहुत अच्छा कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। आप हमको मुझे बताएं कि कोई मैसेज देना चाहेंगी बहन बेटियों को हमारी? जी जी बिल्कुल, आप भी आ जाए, गर्ल्स राइडर बन जाए, मेहर मैम के पास आए, कहीं मत जाइए। ये बहुत सपोर्ट करती हैं, बिल्कुल बहनों की तरह। चलें मैम, बहुत शुक्रिया, खुदा आपको सलामत रखे। थैंक यू सो you. मच, थैंक यू सो मच। आप